झनकार बरसों से। मामा जी लोग हैं, मामा लोग ऐसा ही होते हैं। सही है। मामा लोग को अपना होश नहीं रहता है, इतना मगन हो जाते हैं। गीत कह रहा है चाचा क्या के जवानी मांगती है ये हंसी झनकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के तार बरसों से। तो चुप चुप के आने वाले के चुप चुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, के चुप चुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, इस रेशमी बाजेब की झनकार के सदके। तो जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी बाजेब की झनकार उसके आए बाहर, आने से उसके जाए बाहर। तो उसी में एक पुराना गीत बज रहा है, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, तो इस रेशमी बाजेब की झनकार के सदके। बहुत कठिन गीतों की आवश्यकता यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी बैठकर बड़े आनंद के साथ सुन रही हैं, और बहुत सरल गीत है, आप सुने। गीत में कुछ नहीं है, जरा देखिए बात कहाँ की है और कहाँ तक लेकर जा रही हूँ। राम दरबार में एक दिन तो रची गुरुदेव की रचना मगन होकर सुनाते हैं। कौन ये दो बाल कौन है? अपने आप जान जाएंगे। दोनों बालक हैं लव और कुश। लव कुश दोनों जंगलों में माँ के साथ रह रहे हैं, सीता जी के साथ, और माँ सीता ने उन्हें तमाम कथाएं सुनाई हैं राम जी की। और जब उन बच्चों को ये पता चला कि वो जो राम है वही मेरे पिता है, तो ये मेरी सीता अपनी माँ है, मेरे पिता ने मेरी माँ का त्याग कर दिया, तो उन्होंने अपने पिता जी के लिए माँ से कहा कि मैया आप परेशान ना हो, मैं मिलाने का एक रास्ता बनाता हूँ और मैं जाकर वहाँ एक कथा सुनाता हूँ। तो मेरी पंक्ति कह रही है, राम दरबार में एक दिन वो दोनों बाल आते हैं, तो रची गुरुदेव की रचना मगन होकर सुनाते हैं।
है सुनते। बस बात केवल इतनी है, जिसकी बात हो रही है वही सुन रहा है, वही यानी आपकी कोई बात हो रही है और आप ही सुन रहे हैं। वैसे ही राम जी की चर्चा, श्री राम की रामायण श्री राम है सुनते, और हर नाम के अंदर वो प्यारा नाम है सुनते। जो भी नाम आप लिख कर देखिए, तमाम कलाकार बताते हैं इतने से गुणा करिए, इतना विभाजित करिए, 2 अक्षर राम निकलेंगे। तो जितने भी नाम निकल रहे हैं उसमें राम ही निकल रहा है। तो बच्चे जो कथा सुना रहे हैं, हर नाम के अंदर वो प्यारा नाम है सुनते। तो श्री राम की रामायण को श्री राम ही सुनते। श्री राम की रामायण को श्री राम है सुनते। अब जरा दूसरी जगह देखिए, बात आगे बढ़ रही है, एक सीटी सी हो रही है, इसमें हमिंग सी हो रही है, थोड़ी सी वापसी दे दीजिए भैया, बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। हेलो हेलो, बोलने के बाद एक सीटी बराबर बज रही है साउंड में आपकी। हेलो हेलो, वॉल्यूम नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, जहाँ बोल रहा है उतना ही बोल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अंतरा सुनिए और दूसरी बात सुनिए। नाथ 9 गुण तुम्हारे हैं, 1 गुण आम मेरा है। क्या बात, क्या बात। बहुत गौर से सुनिएगा सौरभ भैया। भगवान श्री राम जब अयोध्या में पहुंचे और परशुराम जी ने क्रोध में अपना वो फरसा निकाला कि किसने धनुष तोड़ा, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आया। राम जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, क्या? नाथ 9 गुण तुम्हारे हैं, 1 गुण आम है मेरा। तो आपके नाम से छोटा जरा सा नाम है मेरा। आपके नाम से छोटा जरा सा नाम है मेरा। और नाम क्या है? आपका नाम है परशुराम, थोड़ा छोटा है मेरा नाम राम। और मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे नाथ, 1 गुण धनुष हमारे। तो आपके नाम से छोटा जरा सा नाम है मेरा। तो श्री राम की मृदुबाणी, श्री राम की मृदुबाणी परशुराम है सुनते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तालियां बजाने का मन किया करे तो खुल के बजाया करिए, ये बात कंजूसी से नहीं। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो। समझ गए। वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर ताली ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, इसलिए कह रही हूँ। तो श्री राम की मृदुबाणी परशुराम है सुनते। तो श्री राम की रामायण को श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण को श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण को श्री राम है सुनते। एक जगह और देखिए, अब जिसके सामने जिसकी बात हो रही वही सुन रहा है, और कौन? आदि दीक्षित जी। भगवान कन्हैया के सामने एक नकली कन्हैया आ गया, और इस नकली कन्हैया का नाम है पाउंड्रक।
उसके बिल्कुल वैसे ही नकली हाथ कन्हैया की तरह, वैसे ही पीले वस्त्र पहने, वैसे ही बांसुरी लिए है, वैसे ही चक्र लिए है और वैसे ही सारा का सारा श्रृंगार कन्हैया जैसा सजाए हैं। और कहने लगा क्या कि मैं ही कन्हैया हूँ। तो कन्हैया खुद सुन रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं कन्हैया हूँ। तो कन्हैया सोच रहे हैं, बना भगवान एक राजा, शाबाश शाबाश, वाह बेटे, बढ़िया वाह, बना भगवान एक राजा, कहे के मैं मुरारी हूँ। सजाए साज श्री हरि का और कहे मैं चक्रधारी हूँ। जब वो ऐसा कहने लगा तो कहना पड़ा, क्या बन गया श्याम एक राजा, बन गया श्याम एक राजा, ऐसा श्याम है सुनते। बन गया श्याम एक राजा, ऐसा श्याम है सुनते। तो श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। एक 101 मुद्राएं हैं, सम्मानीय हमारे बाबूजी की ओर से हैं। सादर नमन वंदन है आपको। नाम नहीं आपने बताया। एक जगह और देखिए कौन सुन रहा है। माता यशोदा, पप्पू भैया, माता यशोदा दरवाजे पर बैठी हैं और दरवाजे के बिल्कुल बाहर सुभद्रा बैठी है और दरवाजे की देवड़ी के बाहर कन्हैया खड़े हैं। कन्हैया खड़े हैं तो माँ यशोदा को पता नहीं कि कन्हैया खड़े हैं, लेकिन माता यशोदा कन्हैया की लीलाएं सुभद्रा को सुना रही है। और जब सुना रही तो लिखना पड़ा कि सुभद्रा द्वार पर बैठी, सुभद्रा द्वार पर बैठी चरित मैया सुनाती है। प्रेम लीला मोहन की सबका मन मोह जाती है। सबका मन मोह जाती है, सबका मन मोह जाती है। कन्हैया की लीलाएं माँ यशोदा सुना रही कि वो कन्हैया एक छोटा सा बालक बड़ा सुंदर मुरली बजाता है, माटी खाता है, दौड़ कर आता है। और ये सब कन्हैया बाहर खड़े हैं। कन्हैया को पता ही नहीं कि माँ को पता नहीं कि मैं खड़ा हूँ। तो लिखना पड़ा क्या श्याम कहानी बाहर से, के श्याम कहानी बाहर से, के श्याम कहानी बाहर से वो श्याम है सुनते। अपनी कहानी कन्हैया खुद सुन रहे हैं। तो श्याम कहानी बाहर से वो श्याम है सुनते। तो श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। और आदरणीय दीक्षित जी, अगर आप जवाब लिख रहे हैं तो विशेषता अपने आप जान जाएंगे। और अगर हमारे भैया हरिओम भैया लिख रहे हैं तो उनको मैं बताए दे रही हूँ ताकि के शेष अवतारी लक्ष्मण जी राम के साथ रहते हैं और श्याम बनकर के द्वापर में
द्विवेदी रघुनाथ रहते हैं। रघुनाथ रहते हैं, रघुनाथ रहते हैं। बात केवल इतनी है कि जो त्रेता के हैं वो द्वापर में छोटे बन जा रहे हैं, त्रेता में बड़े हैं, और वो जो द्वापर वाले हैं वो त्रेता में छोटे वाले बड़े, बड़े वाले छोटे हो रहे हैं। और जब ऐसे हो रहे हैं तो लिखना पड़ा क्या कि श्री राम श्याम बन आए। लोग कह रहे कि वही राम श्याम बनकर आए, तो श्री राम श्याम बन आए, शेष बलराम है सुनते। वही शेष जो है वही बलराम बनकर आए। तो श्री राम श्याम बन आए, शेष बलराम है सुनते। तो श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। श्री राम की रामायण वो श्री राम है सुनते। वो श्री राम है सुनते। वो श्री